हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल मेथड से इसे हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग हल करते हैं। इसके पहले आप इस क्वेश्चन को बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हिरोन का जो फॉर्मूला है वो हमारे व्यवहारिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। खेत का क्षेत्रफल भी निकालने में काफी सहायक है। इस प्रकार सिर्फ खेत का ही नहीं, चाहे वो कोई फील्ड हो या फिर कोई आयताकार कमरा हो, या जिस भी प्रकार का कहिएगा, त्रिभुज का आकार का खेत हो, जो भी आप निकालना चाहेंगे, हिरोन का फॉर्मूला आपको मदद करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। समलंब के आकार का एक खेत है, ठीक है, जिसकी समांतर भुजाएं और असमांतर भुजाएं दी हुई है। यह समांतर भुजाएं 10 मीटर और यह 25 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक और दिया असमांतर, ये दोनों दिख रहा है ना, असमांतर भुजा। तो असमांतर भुजा भी आपको दिया हुआ है, एक 14 मीटर और दूसरा दिया हुआ है 13 मीटर। तो सबसे पहले हम इसे नाम लिख देते हैं, ठीक है, नाम लिख दिया। अब देखिए, अब समलंब का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजा ये और ये तो दिया हुआ है, लेकिन इसकी ऊंचाई होती है समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। वो समांतर भुजा दिया हुआ लेकिन उसकी ऊंचाई ये नहीं दी हुई है, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, अब देखिए 10 सेंटीमीटर जो है और 10 सेंटीमीटर, यानी इस भुजा के बराबर यहां है, इस 25 सेंटीमीटर वाला जो भुजा है इस पे हम इसके बराबर काट लेते हैं, यानी कि ये 10 मीटर तो यहां भी हम 10 मीटर, यानी कि ये 10 मीटर जो है इसी के डीसी के बराबर ये ई बी काट लिया, यानी 10 मीटर ये बच गया। तो बाकी इधर कितना बच गया आपका, तो 25 में 10 घटाइएगा, ये बचे कितना, 15 मीटर। और ये जो डीई है वो बीसी के बराबर, बीसी के बराबर ये काट लिया, ये 13 मीटर, ठीक है। अब हम इसी बात को लिख देते हैं। माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजा, जिसकी समांतर भुजा ए कितना है, 10 मीटर और 25 मीटर, या फिर 25 मीटर और 10 मीटर है, ये दिया हुआ है। अब देखिए असमांतर भुजाएं भी दिया हुआ है, यानी कि एक 14 मीटर दिया है और दूसरा 13 मीटर दिया हुआ है, तथा असमांतर भुजाएं 13 मीटर और 14 मीटर है, ये हो गया। अब देखिए डीसी के बराबर ईबी खींचा, डीसी बराबर ईबी ये कितना है, 10 मीटर खींचा। अब देखिए क्या किया,
DE बराबर BC खींचा, BC बराबर DE खींचा, तो बाकी क्या बच गया? अब ये बताइए, ये भी 10 मीटर हो गया, ये भी इसके बराबर ये हो गया, तो पूरा 25 मीटर दिया हुआ है। तो ये AE कितना हो जाएगा, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। AE बराबर क्या हो जाएगा? AB घटाओ EB, पूरे में इधर घटा देंगे तो ये बात निकल के आएगा। तो हमने क्या किया, AB घटाओ EB, AB देखिए कितना है 25 मीटर, घटाओ EB कितना है 10 मीटर, ये कितना हो गया आपका 15 मीटर, यानी कि AE जो निकल के आया वो 15 मीटर आ गया। अब देखिए तो यहां त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? AED, एक त्रिभुज बन रहा है जिसकी भुजाएं क्या हुई 15 मीटर, 13 मीटर और 14 मीटर। इसको हम समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई बटे 2, ये जो एक समलंब का क्षेत्रफल होता है उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसके पास में ऊंचाई नहीं है, और चूंकि ये हीरोन फार्मूला का ये चैप्टर है तो हीरोन फार्मूला का यूज ही नहीं होगा, तो फिर चैप्टर में क्वेश्चन को देने से क्या फायदा है, इसलिए आपको यहाँ हीरोन फार्मूला लगाना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं A बराबर आपका 14, B बराबर आपका 15 और C बराबर आपका 13, ये सारे मीटर्स में है, इतना मान लिया। अब क्या निकालते हैं? S निकालते हैं, तो A प्लस B प्लस C बटे 2 करते हैं, तो ये क्या हो गया 14 प्लस 15 प्लस 13 बटे 2। यहां तक आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए तो कितना हो गया, ये 5 3 8 4 12, 2 हो गया, 1 2 3 1 4 बटे 2, यानी ये कट के 21 हो गया, यानी कि आपका इसलिए S बराबर 21 मीटर ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल लगा देते हैं, हीरोन सूत्र S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये देखिए S का मान कितना है 21, 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15 और फिर 21 माइनस 13, इतना तो आप लोग करने के लिए सीख गए हैं। ये हो गया क्या 21, 21 में 14 गया, कितना बचा 7, अब कितना बचा है 15, 21 में 15 गया 6, अब 13 में क्या ये 8, इतना बच गया। अब इसको क्या करेंगे आप गुणनखंड कर देंगे, ये देखिए तो 7 गुना 3 21, ये 7 को रहने देते हैं। अब देखिए 3 गुना 2 6 हो गया, अब देखिए 2 गुना 2 4 गुना 2 8। अब क्या करेंगे जोड़ा निकाल लेंगे ना। अब देखिए तो 7 का 7 निकल गया, 3 का 1 3 निकल गया, फिर 1 2 3 4, 4 कितना निकालेंगे 2 निकालेंगे, 7 21, 21 गुना 4, 21 गुना 4 ये हो गया आपका 84 मीटर स्क्वायर। क्या निकल गया, ये निकल गया त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज AED का क्षेत्रफल निकल गया आपका 84 मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल तो निकल गया, अब क्या कीजिएगा, अब हम करेंगे इस पे एक लंब डाल देते हैं, इस लंब का मान हम रखते हैं, यह है ना यहाँ F रख देते हैं, ये आपका यहां से 15 मीटर है, ठीक है, ये 25 मीटर बाहर ले देते हैं। चलिए यहां से यहां तक आपका ये 15 मीटर हो गया। अब देखिए
त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, चूंकि यहाँ एक क्या हो गया 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 1/2 गुना आधार, आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए तो ये क्षेत्रफल आपका कितना निकला हुआ है 84 मीटर स्क्वायर निकला हुआ है ना, तो ये 84 यहां पुट कर दिया। इसके बाद 1/2 आधार देखे तो ये 15 मीटर, आधार AE क्या हो गया आधार हो गया, यानी कि 15 मीटर गुना ऊंचाई, यही तो नहीं दिया हुआ, यानी FD, या फिर ऊंचाइयों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम FD नहीं लिखिएगा तो। अब देखिए तो इसके नीचे कुछ नहीं क्या है, एक है ना, तो 84 गुना 2, 84 गुना 2 बराबर हो गया 15 गुना ऊंचाई। अब देखिए तो 5 तिया 15, 5 से ये आपका हो गया 5, 5 तिया 15 और 28 तिया 84, 28 में 2 कितना हो गया 56 हो गया, ये 56 बराबर कितना हो गया 5 गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए तो ऊंचाई बराबर क्या निकल जाएगा, इसलिए ऊंचाई बराबर हो गया 56/5 मीटर, ये निकल गया आपका ऊंचाई। करते हैं अब इस समलंब में H आपके पास निकल के आ गया। अब समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। इसको इस पर आधारित हम, अब मेरे पास ये हाइट निकल गया है, समांतर भुजा दिया हुआ है, तो फिर इसका एरिया निकल जाएगा, और ये खेत जो है वो समलंब के आकार का है। तो देखिए समलंब के आकार के खेत का क्षेत्रफल इतना बराबर हम लोग क्या करते हैं, इस सूत्र लिखते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। चलिए लिख लिया। अब देखिए तो 1/2 समांतर भुजा क्या है इसका बताइए तो, ये AB है और DC है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं AB प्लस DC, और ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है DF, इसको ऊंचाई बोलते हैं, नहीं भी लिखे तो चलेगा। 1/2 गुना AB कितना है आपका 25 प्लस ये 10, ये हो गया आपका DF, ये ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई DF कितना निकला आपका 56/5, 56/5। ये देखिए तो 1/2 गुना ये कितना हो गया 35, अब प्लस गुना है 56/5, ये 5 से कट गया 7 में, 7×5 = 35, और ये कट गया आपका 28 से, क्या निकला यहाँ 7 गुना 28, इसमें तो गुना करेंगे 8 से 56 की 6 और 7 गुना 14, 5 19, 196 मीटर स्क्वायर, यानी कि समलंब के आकार का जो खेत है उसका क्षेत्रफल कितना निकल गया 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आशा है कि आप इस प्रकार के व्यवहारिक जीवन में होने वाली हीरोइन के फॉर्मूला से आप आसपास के एरिया निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।